Good morning guys, what's up? Welcome back to a new vlog. We are going to be doing a lot of unboxing in this vlog. So अभी तक ऐसा हो रहा था कि मैं किचन में बहुत ज्यादा बिजी थी, तो किचन के ही पैकेजेस सिर्फ खोल रही थी और उन्हीं की प्लेसमेंट कर रही थी और साथ साथ व्लॉग कर रही थी और बाकी अदर थिंग्स. सो मैं बाकी के जो भी पैकेजेस थे वो सारे साइड में छोड़ी जा रही थी. तो आज इस व्लॉग में हम लोग सारी चीजें अनबॉक्स करेंगे. आई हैव अ टेबल नेक्स्ट टू मी फुल ऑफ बॉक्सेस. तो इसमें हमारे पास कुछ डब्बे पीआर के हैं जो ब्रांड्स ने भेजे हैं, कुछ चीजें मैंने खरीदी हैं. तो अब हम बारी बारी से वो सारे डब्बे खोलेंगे, अनबॉक्स करेंगे और इसी वीडियो में आपके साथ रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ एक दो. लेट्स सी मैं क्या बनाती हूँ क्या नहीं, बट आई विल गिव यू मे बी अ कपल ऑफ रेसिपीज टू यू. हाफ ऑफ द व्लॉग विल बी लाइक अ किचन व्लॉग एंड हाफ ऑफ इट विल बी अनबॉक्सिंग. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो सबसे पहला बॉक्स है ये, जिसमें मैंने रीस्टॉक किया है कोलाजन एंड मेरा जो इनक्रेडियो का स्लिम शेक है. रिसेंटली एक चीज मैंने बहुत डीपली रियलाइज की है, पहले भी मुझे पता था बट मैंने बहुत डीपली रियलाइज किया इस चीज को कि इफ यू वांट टू चेंज फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ यू विल हैव टू फिक्स देम, यू विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, यू विल हैव टू मेक एन एफर्ट. अगर आप ध्यान नहीं दोगे अपनी चीजों पे, जिन चीजों से आप परेशान हो, तो वो चीजें सॉल्व खुद ब खुद नहीं होने वाली हैं. सो लास्ट कुछ महीनों से आपको पता है मैं मेंशन करती आ रही हूँ दैट आई एम वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट आई ईट, व्हाट आई पुट इन माय स्टमक, एवरीथिंग. लाइक आई एम वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज आई विल बी 38 इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. सो आई एम लाइक अबाउट टू टच 40 इन अ कपल ऑफ ईयर्स. सो दिस इज द टाइम कि अगर अब मैंने अपना ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो इट विल बी वेरी लेट. दैट इज वाई आई एम लाइक एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट एवरीथिंग in my life, especially related to my body and my health and my mental well-being and everything. Anyway, so back to the point. So you guys know I am very very regular with this. So this is HK Vitals Skin Collagen. This is veg collagen with 100% vegetarian collagen peptides. So क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है, आपकी बॉडी जो नेचुरली कोलाजन बनाती है वो धीरे धीरे कम करती जाती है. दैट इज वाई आपकी स्किन धीरे धीरे लूज पड़ने लग जाती है, फाइन लाइंस, रिंकल्स और ये सब हो जाता है. सो अ सप्लीमेंट लाइक दिस इज वेरी हेल्पफुल. मैं इसका एक स्कूप रोज लेती हूँ, थोड़े से पानी में मिक्स करती हूँ, अच्छे से शेक करती हूँ और उसको पी लेती हूँ. इट्स वेरी इजी टू कंज्यूम ऑल्सो एंड इट हैज नो साइड इफेक्ट्स. आई सी सो मेनी चेंजेस इन माई स्किन. बहुत बेटर हो गई है मेरी स्किन पहले से. सो या दिस इज समथिंग दैट आई नेवर फॉरगेट टू टेक. तो एनीवे, तो मैंने स्टॉक अप किया है इन सब चीजों पे. दो डब्बे मंगवा लिए मैंने सो दैट मेरे अगले 2-2.5 महीने सॉर्टेड हो जाएंगे. सो या दिस इज द फर्स्ट बॉक्स. इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लेना. इनफैक्ट मैं सारी चीजें जो भी इसमें है वो सबके लिंक्स नीचे डालूंगी, आप लोग चेक कर लेना. अगर आपको लगता है आपको भी इसमें से कुछ चाहिए तो आप ले सकते हो. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद आई हैव अ बैग ऑफ गुडीज फ्रॉम नायका. ये बहुत दिन पहले आया था जब पिंक फ्राइडे सेल थी, करेक्ट? हाँ, बट आई नेवर गॉट द चांस टू ओपन इट. मैं अपना तब किचन में बिजी थी. ये ऐसे पैकिंग में नहीं आया था वैसे, बाय द वे. ये एकदम ऊपर प्रॉपर पैक होके आया था, बट इसको मैंने पहले खोल लिया बिकॉज मैंने कहा कैमरे पे खोलूंगी ना बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत अच्छे से पैक होके आया था. इसमें मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ क्या क्या है. सो सबसे पहले है नायका का ये परफ्यूम जिसका नाम है मोई. आई हैव नेवर यूज्ड दिस सो आई डोंट नो हाउ इट इज, बट definitely looking forward to use. Then the next thing is this is a mascara from the brand Panorama. Oh, L'Oreal का है. okay, L'Oreal का है but mascara का नाम Panorama है. उसके बाद next चीज इसमें निकली है एक sunscreen. This is the one. This is from Deconstruct gel sunscreen. By the way, हाँ, gel sunscreens are totally different from cream वाला जो texture वाली sunscreens होते हैं. Like currently I'm using one sunscreen that is gel sunscreen only. उसके बाद next चीज है इसमें hyaluronic acid watery sun gel SPF 50. I think this is also a sunscreen only. Okay, then we have a cleanser from the brand CeraVe. This is their hydrating cleanser. इस पर काफी ऐसी चीजें आई हैं जो मैंने कभी यूज नहीं की हैं. So it will be great to try some new things and also suggest some new things. उसके बाद है Livon Professional का smoothing serum with vitamin E. Then we have Insight का banana powder. Then we have Tony Moly का Rise smoothing toner. I love Tony Moly के products. महंगे होते हैं but definitely worth होते हैं. Then the next thing is Himalaya का Neem face wash. You know, वृति मेरी friend use करती है ये वाला face wash and last time we were talking about this कि बड़ा सही face wash है ये, and I was telling her कि ठीक है next जब मेरे सारा फेस वॉश जितने भी मेरे पास पड़े हैं, बिकॉज यू नो पीआर वगैरह में आते रहते हैं तो ऐड होते रहते हैं, मैं कहा जब मैं खरीदूंगी तो मैं यही खरीदूंगी एंड मुझे पीआर में यही आ गया. नेक्स्ट इज नायका स्किन RX का विटामिन C इल्यूमिनेट प्लस. देन सेटाफिल का एक मॉइस्चराइजिंग लोशन. दिस इज डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड फॉर सेंसिटिव स्किन. उसके बाद है शैम्पू. ओ, फिक्स माई कर्ल्स. दिस इज अ क्लेंजिंग शैम्पू. दिस रिमूव्स डर्ट एंड बिल्डअप. शैम्पू ये बहुत छोटी पैकिंग है शैम्पू के लिए. देन देयर आर कपल मोर थिंग्स. One is skin blur. Oh, Prosh. I like this brand because of the lipstick I use. This lipstick is also from this brand only. And I have another package जिसमें मैंने ये new lipstick मंगवाई भी है. We'll get to that later. But anyway, Prosh का ये skin blur primer है. Then we have Lakme 9 to 5
priming powder foundation. Then we have a roll-on, I think, Rexona deodorant roll-on. I use roll-ons also, you guys know that. I've recommended a couple in the past. Okay, then the last thing we have is Mama Earth ki lipstick. This is Moisture Matte Long Stay lipstick with avocado oil and vitamin E. This is in the shade Carnation Nude. Okay, so this is all that we had in this jhola from Nykaa. Now पहले ना PR ही खत्म कर लेती हूँ मैं. Okay, so then we have another PR package from Dr. Su. What is this? Glow and Grow, the original blend of 38 powerful ingredients for skin, hair and gut. अच्छा, इसके अंदर sachets है. Consume 1 sachet daily at any time. Packaging बड़ी cute है यार. Okay, next is this. Next PR is from Snackables. You guys know, जब मैं मेरा ऑफिस का सेटअप बहुत ही अलग हुआ करता था तो मैं अपने ऑफिस में Snackables के डब्बे मंगवाया करती थी खरीद के. This time I don't know how Snackables got to know about me, but they got in touch with me that we want to send you a box of snacks. So I was like, okay, भेज दो. So this is what they've sent. We have a box full of snacks. इसमें हमारे पास है, मैं जल्दी जल्दी दिखाती हूँ. मल्टीग्रेन चिप्स, पॉप चिप्स, रागी चिप्स, मूंग जोर, जवार पफ्स, quinoa puff, baked pizza sticks, कचौरी. Wow. Then we have some banana chips, रागी चिप्स. So ठीक है, कभी अगर स्नैकिंग करने का मन करे तो rather than eating the kurkures and lays, you can eat this. वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है, बट स्नैकेबल का ये फायदा हो जाता है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको थोड़े थोड़े ना सारे एक डब्बे में मिल जाते हैं. सो ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा. मैं पहले बहुत मंगाती थी, बट फिर मैंने स्नैक्स वगैरह मेरा इतना ज्यादा हाथ जाता ही नहीं था तो मैंने छोड़ दिया. ओके. ओह अच्छा, इसमें तो मेरे सैंपल्स हैं. ये तो मैंने डब्बा एक गलती से इसमें साथ में रह गया, बट दीज आर ऑल द सैंपल्स. ये मेरे वार्डरोब फ्रेशनर बार्स के. हाँ, ये तभी मैं बोलूँ मुझे इतनी खुशबू क्यों आ रही है. नहीं, डब्बा भरा हुआ साथ में पड़ा हुआ है मेरे वार्डरोब फ्रेशनर बार्स का. इसमें से कुछ मैंने फाइनलाइज नहीं करे थे. जो फाइनलाइज किए थे 4, वो अब ऑलरेडी आभारी पे लिस्ट हो चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हो वहां से. आई एम गेटिंग अ रियली गुड रिस्पॉन्स. सबको इतनी अच्छी लग रही है मेरे वार्डरोब फ्रेशनर बार्स एंड आई एम सो हैप्पी. सो नीचे लिंक दे दूंगी, देख लेना वो भी. उसके बाद वी हैव अनदर PR. This I think is a jewelry वाला brand ना. हाँ, Elite Jewels. So cute. Thank you. First there is a note for me. सबसे पहले है ये ring. This is the ring. Then we have these earrings. Then we have a beautiful necklace and इसके अंदर ना एक note लिख के आया है which says this necklace is reversible. एक साइड से ये इस तरीके से marble effect वाला white है. ओह, दूसरी साइड से black है. Wait, this. Very nice. Then we have another pair of earrings, another pair of earrings and such a cute necklace guys. heart का necklace है ये, तो मैं definitely पहनने वाली हूँ. It's so beautiful और chain के ऊपर भी थोड़ी सी detailing है. Then let's move on to the next package. कोई PR बचा है क्या? हाँ, this is another box. This is from Dot & Key. So this is the box from Dot & Key. इतना cute box है भाई. Tear open for a burst of blueberry hydration. Oh wow! I love the PR box. Okay, so these are the 4 things इसके अंदर. Moisturizer, sunscreen, face serum and a lip balm. So this is the next box. अब हम खोलते हैं जो चीजें मैंने मंगवाई हैं. ठीक है, मोस्टली नायका की है और 1-2 चीजें और हैं. अरे यार, ये डब्बे खोलने मुझे ना बहुत ही त्रास दे देते हैं कभी कभी, स्पेशली अगर मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ. ऐसे लगता है कि यार बहुत टाइम लग जाएगा खोलने में, बट अगर पहले से खोल के रखूंगी तो वो मजा नहीं आता ना वीडियो देखने वाले को. सामने अनबॉक्स करो तो मजा आता है ज्यादा. सो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने रियलाइज किया है धीरे धीरे ना, मेरे लिप्स पहले से ही मेरे डार्क है काफी. मेरे लिप्स हमेशा से पिगमेंटेड रहे हैं, लाइक छोटे होते से पिगमेंटेड रहे हैं, बट अब धीरे धीरे और होते जा रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है. सो लिप्स के लिए मुझे ना 2-3 चीजें मंगवानी थी. सबसे पहले तो एक लिप बाम मंगाया जिसके अंदर SPF हो. वो अलग बात है कि अभी जो Dot & Key वाला लिप बाम है उसमें मैंने देखा है वो SPF के साथ ही है, बट मैं अब तब तक मंगवा चुकी थी. एनीवे, सो मैंने एक मंगवाया, ये फिक्स डर्मा करके एक ब्रांड है, उसका लिप बाम विद SPF 50 PA+++ with Theobroma cacao seed butter, virgin coconut oil and glutathione. Oh, so this, and then I got a minimalist brand का L ascorbic acid lip treatment balm. एक मैंने मंगवाया है. ये फेस मॉइस्चराइजर तो मैंने मंगाया ही नहीं था. आई थिंक ये फ्री आया होगा शायद, मुझे याद नहीं है, बहुत दिन हो गए ऑर्डर किए हुए. सो दिस इज अ मॉइस्चराइजर, बट एक और डब्बा होना चाहिए जिसमें मैंने लिप स्क्रब मंगवाया था क्योंकि. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, ये है टॉप एंड बेस कोट. सो आप लोग अगर देख रहे हो, मैंने अपने
जो नेल्स हैं उनको मैं ब्रेक दे रही हूँ आजकल, लाइक 100% वाला ब्रेक दे रही हूँ, नो जेल पेंट नथिंग। सो मैं ना कुछ टाइम ट्राई करना चाहती हूँ, लाइक आई एम नॉट श्योर कि मैं हमेशा पूरी जिंदगी अब नेल्स नहीं कराऊंगी, मे बी 15 दिन बाद चली जाऊंगी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव कपल ऑफ थिंग्स विद मी जो जरूरी है कि अगर मैं कभी नेल्स ना करवाना चाहूँ, जेल पेंट ना लगवाना चाहूँ और घर में ही नेल पेंट लगाना चाहूँ, तो एटलीस्ट आई हैव ऑल द थिंग्स दैट आई रिक्वायर फॉर दैट। सो जिसमें सबसे पहले बहुत जरूरी है टॉप कोट एंड अ बेस कोट। तो ये डिबेल का है, इनकी मैंने नेल पेंट्स बहुत सालों पहले बहुत यूज की हुई है, एक बार इनकी BR में भी आई थी मुझे, सो आई नो द ब्रांड इज गुड, सो दैट्स वाई आई ऑर्डर्ड माई टॉप कोट एंड बेस कोट फ्रॉम हियर। बाय द वे इन्हीं के ब्रांड का मेरे पास ऑलरेडी एक नेल हार्डनर भी है, तो मैं वो भी अब अच्छे से यूज करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट मंगवाया नेल पॉलिश रिमूवर। वाइप्स होती हैं तो इजी हिसाब किताब रहता है, ऐसे कॉटन वॉटन नहीं उठानी पड़ती है अलग से और ये सब यू नो। उसके बाद हाँ ये रही मेरी वो लिपस्टिक जो मैंने आपको बताया, मैंने प्रॉश से एक लिपस्टिक मंगवाई है। सो अभी के लिए जो मैं ये लिपस्टिक लगाई हुई है मैंने, दिस इज प्रॉश की ही बट इन द शेड हाई टी, एंड दिस time since I was ordering a new lipstick from Prosh, the same lipstick I was ordering, but I thought थोड़ा सा शेड चेंज कर लेती, तो अभी तक जो मैं लगाती हूँ ये मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है। आप लोगों को पता है मैं कितनी रेकमेंड करती हूँ लिपस्टिक, और इतना अच्छा फॉर्मूला इसका मैं क्या बताऊँ, इट्स सो कंफर्टेबल। तो मैंने सोचा सेम लिपस्टिक मंगाते हैं बट डिफरेंट शेड में, तो इस बार मैंने मंगवाया है चिक फ्लिक्स नाम का शेड। दिस इज द शेड दैट आई हैव ऑर्डर्ड, बट दिस शेड इज ऑल्सो वेरी गुड गाइज। अगर आपको प्रॉश कि ये लिपस्टिक मंगानी है मेरी रिकमेंडेशन पे, तो एक बार हाई टी शेड इनका जरूर मंगा के देखना। एंड दिस टाइम आई ऑर्डर चिक फ्लिक्स, सो लेट्स सी, ये भी मैं अब धीरे धीरे लगाया करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। ओके उसके बाद मैंने कुछ मंगाई नेल पेंट्स। ब्रॉडकास्ट चैनल जो है इंस्टाग्राम का, उस पर मैंने आप लोगों से सजेशन ली थी कि क्योंकि आई एम बाइंग नेल पेंट्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मुझे किसकी खरीदनी चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किए थे काफ़ी सारे ब्रांड्स, उसमें से जो मुझे एक दो लगी कि मुझे ये मंगा लेनी चाहिए, आपकी रिकमेंडेशन पे मैंने वो मंगाई थी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि नायका की नेल पेंट्स अच्छी होती है, वो मंगवा लो। दिस इज शेड 317, ऐसा सा कुछ शेड है ये, आई होप आपको अब दिख रहा हो। नेल पेंट की खुशबू होती है बड़ी अच्छी लगती है मुझे। उसके बाद एक और शेड मैंने मंगवाया है, दिस इज शेड नंबर 313। ये है कुछ इस तरीके का शेड, लाइक मैंने ना थोड़ा ऐसा मंगा लिया, लाइक एक लाइट मंगा लिया, एक थोड़ा सा क्रेजी सा कलर मंगा लिया, काफी डिफरेंट सा, और ऐसे करके मैंने 2-3 कलर्स मंगवाए हैं। देन नायका के अलावा आप लोगों ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने के ब्यूटी भी सजेस्ट की थी, सो मैंने एक मंगवाया के ब्यूटी का फायर क्रैकर शेड। सो एक ही क्लासिक जैसे रेड होता है ना, एक मैंने ये मंगा लिया, रेड भी नहीं मरून सा, सो दिस वन आई गॉट। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स अगेन फ्रॉम नायका, फाइनली हाँ फाउंड माई लिप स्क्रब जो मैं आपको बोल रही थी। वन इज फ्रेश क्रश्ड लिप मूरा फॉर लश पिंक लिप्स। दिस इज दैट स्क्रब दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वाओ कितना नेचुरल लग रहा है यार। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड नैट हैबिट। इन लोगों का मैं ऑलरेडी अंडर आर्म पटेटो वाला एक स्क्रब यूज करती हूँ, तो मुझे पता था कि ब्रांड अच्छा है, सो मैंने उनसे ही मंगवाया। ये एक बीटरूट रोज का स्क्रब, लिप स्क्रब, एंड आई ऑल्सो गॉट माई सेल्फ दिस इज फ्रेश इन्फ्यूज्ड लिप बटर। काफी सारी चीजें मैंने अपनी लिप्स के लिए मंगाई, बिकॉज मुझे लगा यार मैं ट्राई करती हूँ, आई ट्राई, क्या पता मेरे लिप्स बेटर हो जाए, बिकॉज बहुत ज्यादा आई डोंट नो पिगमेंट बढ़ता जा रहा है मेरे लिप्स पे। ओके उसके बाद 1-2 चीजें और रह गई हैं। हाँ रूम फ्रेशनर। सो बिकॉज यू गाइज नो मेरे पास 2 डॉग्स हैं, मेरे घर में कैंडल्स तो जलती ही हैं, आभारी की वो भी पीछे, बट यू नो ये फ्रेशनर्स भी बहुत हैंडी होते हैं। हर जगह आप कैंडल नहीं जगा सकते हो, बहुत महंगी पड़ेगी भाई, तो ये फ्रेशनर्स ऐसी जगह पे काम आते हैं। सो मैं हमेशा से गोदरेज का यही यूज करती आ रही हूँ, गोदरेज एयर। इसमें डिफरेंट सेंट्स में यूज करती रहती हूँ, कभी कोई मंगा लेती हूँ कभी कोई। सो दिस टाइम ये वाला तो मैंने पहले यूज किया हुआ है, मॉर्निंग मिस्टी मेडोज। ये आई थिंक मैंने सजेस्ट भी किया हुआ है पिछली बार कुछ टाइम पहले। इस बार मैंने दूसरा इनका मंगाया फ्रेश लश ग्रीन। सो ये 2 मैंने न्यू मंगवाए हैं। ये मेरे घर में बहुत रेगुलर आते हैं, लाइक लिटरली जैसे राशन आता है वैसे आते हैं ये, क्योंकि मैं बहुत स्प्रे करना पसंद करती हूँ। आई लव माई हाउस स्मेलिंग नाइस, सो दैट्स वाई आभारी की कैंडल्स जलाती हूँ मैं, और साथ ही साथ ये स्प्रे भी करती हूँ। इसीलिए मेरे घर में कोई भी आता है ना, वो मुझे यही बोलता है कि लगता नहीं आपके घर में 2 कुत्ते हैं, लाइक कुत्तों वाले घर में से ऐसे स्मेल आती है, बट आपके यहाँ पे देखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि घर में कुत्ते हैं। दैट इज बिकॉज मैं बहुत सीरियस लेती हूँ इस चीज को, लाइक माई हाउस शुड स्मेल गुड। ओके उसके बाद नेक्स्ट है ये, दिस इज अ ट्रे दैट आई हैड ऑर्डर्ड, वुडन
ट्रे कह लो, जो भी कह लो, दिस इज बेसिकली ट्रे की तरह इस्तेमाल करना है वो भी कर सकते हो। अदरवाइज ये देखो ये लगे हुए हैं, ये रखने के लिए, इसके ऊपर अगर आपको कुछ सामान रखना है तो वो आप ये रख सकते हो। आई ऑर्डर दिस बिकॉज मेरे को मल्टीपल यूज में आने वाली थी ये। बाय द वे आभारी पे बहुत सारी बहुत क्यूट स्क्रंचीज लॉन्च होने वाली है और मैं शूट अब खुद ही करती हूँ मोस्टली सारी चीज़ों का। मैं उन्हीं चीज़ों का शूट करवाती हूँ जो मुझे लगता है ये मैं नहीं कर सकती, या फिर इसमें मैं खुद मुझे यूज़ होना पड़ेगा एज अ मॉडल। जैसे फॉर एग्जांपल साड़ी का शूट है या कुछ है तो तब मैं किसी और से शूट करवाती हूँ। अदरवाइज ये चीज़ें सब मैं खुद ही शूट करती हूँ। लाइक मेरे वार्डरोब फ्रेशनर बार्स अगर आप देखोगे वो सब मैंने खुद ही शूट किए हुए हैं, मैंने करवाए नहीं है किसी से। सो दिस ट्रे आई ऑर्डर्ड बिकॉज मुझे लग रहा था ये किचन में तो काम आ ही जाएगी, साथ ही साथ मुझे इस पे दिमाग में कुछ है जो मुझे स्क्रंचीज शायद मैं इस पे शूट करूंगी अगर अच्छे शॉट्स आ गए। नहीं आए तो ये किचन में तो इस्तेमाल होने वाली है। इसके ऊपर मैं अपनी मिक्सी रखने वाली हूँ या कुछ और रखूंगी, लेट्स सी। बहुत सारी चीजों में काम आ सकती है। ओके, एक और चीज रह गई थी ना, हाँ उसके बाद मैं कंप्लीटली भूल गई कि मैंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी विच वॉज ऑन 11th नवंबर के लिए एक टॉप ऑर्डर किया था, ये सोच के कि कहीं पे भी जाएंगे तो आई वेयर अ नाइस न्यू टॉप। एंड 11 नवंबर को आई रिमेंबर मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स थे डिस्पैच करने वाले एंड हमने एनिवर्सरी वाले दिन कुछ भी नहीं किया था। कुछ अच्छा सा खा लिया होगा बस, दैट्स इट, बट हम कहीं गए नहीं थे। एंड मैं लिटरली भूल भी गई थी, पता है कि मैंने कुछ मंगाया था एनिवर्सरी के लिए। सो दिस इज अ टॉप दैट आई हैड ऑर्डर्ड फ्रॉम नायका फैशन। ये एक ट्यूब टॉप है, तो मैंने इसको इस तरीके से सोच के मंगाया था कि मैं या तो इसे अकेले भी पहन सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने इसे मंगाया था कि इसके ऊपर मैं अपना ब्लेजर पहनूंगी। तो अभी एनिवर्सरी पे तो नहीं पहना मैंने, बट इसको मैं कहीं और पहन लूंगी, मे बी ऑन न्यू ईयर्स। हाँ ओके, कैसा है ये टॉप, कैसा लगा मुझे? नॉट दैट ग्रेट। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं महंगा मंगा रही हूँ तो यानी अच्छा होगा, बट फैब्रिक वगैरह मुझे इसका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसमें हल्का सा भी मेरा नेल टच हो रहा था, कुछ निकल विकल रहा है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव कपड़ा है, बहुत ही। और सलाई वलाई भी इसके अंदर इतनी अच्छी नहीं हुई, आप देख रहे हो ये, मतलब लुक एट द क्वालिटी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी स्ट्रीट मार्केट से इस टॉप को उठा के लेके आई हूँ। एंड ये ऐसा नहीं है कि 500-700 का टॉप है, अच्छा खासा महंगा है, बट दिस वाज नॉन रिटर्नेबल, यू कुड ओनली एक्सचेंज साइजेस। पहन के ब्लेजर को ही इसको स्टाइल कर लेंगे और पहन लेंगे किसी दिन। हाँ, और उसके बाद तो मैं भाई भूल ही गई थी इसको। एनीवे, सो दीज वर ऑल द थिंग्स दैट आई ईदर ऑर्डर्ड और आई रिसीव्ड इन पीआर। ठीक है, सो दिस इज इट। अब मैं जाती हूँ, मेकअप वेकअप रिमूव करती हूँ, चेंज करती हूँ, कमल भी आने वाला है एंड मुझे करनी है कुकिंग। सो अब हम कुकिंग करते हैं। उससे पहले ये बहुत सारा खलारा पड़ गया है, ये मुझे संभालना है, वो कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं जगह पे लगाऊंगी, जो चीज़ जहाँ जानी है, और जो पैकेजेस है बाहर के वो फेंकने वाले वो मैं फेंकूंगी। बुरा लगता है ना जब इतने अच्छे अच्छे डब्बे फेंकने पड़ते हैं। अभी मैं क्या करूंगी, इसमें से ये 4 प्रोडक्ट्स बाहर निकालूंगी और डब्बा फेंक दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी जगह नहीं है भाई घर में कि इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर डब्बे संभाल के रख सकूं। सो ये सब फेंकने में जाएगा। ये देखो, ऐसी चीजों में भी काम आएगी मेरी ये ट्रे। सो दिस इज ऑल द ज्वेलरी दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम लीड ज्वेल्स, बाय द वे। तब अगर आपको अच्छे से नहीं दिखी तो दिस इज एवरीथिंग। दिस इज द रिवर्सिबल pendant, this is the heart pendant, the ring, the earrings and everything. It is so cute. Look at this. ओके, तो अब हम उतारते हैं मेकअप और चेंज वेंज करते हैं। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा है आज मेकअप उतारने का, मेरा मन कर रहा है कुछ और भी शूट करूँ एंड ऑल ऑफ दैट, बट कुकिंग करनी पड़ेगी। बहुत भूख लग रही है, बहुत ज्यादा, और कमल भी जब आएगा तो उसको ऑब्वियसली उसको भी चाहिए खाना। सो विल हैव टू कुक। सो मैं भी उतार ही देती हूँ मेकअप। माय ब्लेंजर, सुशीला भी आने वाली है, वो जो अभी रीना के एब्सेंस में मेरे यहाँ पे काम कर रही है। तो मेरे को क्विकली अपना काम शुरू करना है, बिकॉज क्या होता है अगर वो पहले काम कर जाती है और उसके बाद मैं खाना वाना बनाती हूँ तो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, फिर वो मुझे धोने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ वो जब तक काम कर रही है मोस्ट ऑफ द काम निपटा दूँ, तो फिर मेरा काम थोड़ा कम हो जाता है। करंटली यूजिंग दिस, ये मेरे को पीआर में आया हुआ था, बहुत टाइम से पड़ा था, एक्सपायर होने वाला था, ये चला गया था पीछे बहुत, तो ये निकाल के यूज करना शुरू किया। इट्स अ रियली गुड फेस वॉश, बहुत जेंटल है, यूरिएज का। सो अभी मैं यही खत्म कर रही हूँ। इंडल्जियो वाला जो मैं यूज करती हूँ, इंडल्जियो एसेंशियल्स का, वो मैं बाद में खरीदूंगी, बट अभी मेरे पास फिर से बहुत सारे फेस वॉश आ गए हैं। यही होता है, पता है, फिर ऐसे होता है कि जो पीआर में आया वो भी तो खत्म करना है ना। द टोनर दैट आई एम करंटली फिनिशिंग, Okay, I'll just change into something घर का and then we'll go into the kitchen. ये देखो, ये है वो सनस्क्रीन जो मैं बोल रही थी ना, मैं जेल वाला यूज कर रही हूँ। This is the first time I was using एक
ऐसा जेल वाला सनस्क्रीन. आई लाइक इट. ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर मैं खुद खरीदूंगी तो मैं वही ट्रेडिशनल क्रीम वाला जो सनस्क्रीन होता है वो खरीदूंगी. बट इट्स नाइस, ऐसा कुछ नहीं है. अब अबाउट टू फिनिश दिस वन, तो इसके बाद अब देखते हैं कौन सा निकालूंगी मैं. अब आ गए PR में. ठीक है गाइस, तो अब शुरू करते हैं हम कुकिंग. सबसे पहले सुशीला को, मैं उसको भूख लग रही थी तो उसको थोड़े से ओट्स बना दिए मैंने ऐसे क्विक वाले. मेरे पास पैकेट पड़ा था और साथ में चाय. कैमरे पे आ रही है तो सुशीला चलेगा तेरे को? इधर पे कैमरे चाहते हैं? अरे नहीं, ये तो मेरा वीडियो का कैमरा है ना, वीडियो बनाती हूँ मैं. सुशीला आजा, पहले खा ले. हाँ, ठंडा हो जाएगा नहीं तो. ये चाय कौन सा कप दूँ? कौन सा भी दे दो. ये भी ले लियो इधर से. आपको नहीं लिया? ये मैं लूंगी. और ये एक कटोरी छोटी सी जगह. ये ले बस एक चम्मच. ये सुशीला ये वाली लाइटें बंद करिए. ये ले सुशीला, ये ले कटोरी ले. थोड़ा ही दे दो. ये ले. क्या है ये? पता नहीं, मेरे को अच्छी लगी, मैं ले आई. मुल्ती ग्रीन लिखा है इसमें, पता नहीं अंदर क्या क्या है. और हेल्दी है, रोस्टेड है, ये तला नहीं हुआ है. स्वाद है ना? मस्त लगी मेरे को. ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ एक स्मूदी ब्लूबेरीज की, जिसके लिए मैंने लिए हैं ये सोक्ड ओट्स, रोल्ड ओट्स हैं. उसके बाद ब्लूबेरीज हैं ऑब्वियसली, और चिया सीड्स नहीं, सिर्फ फ्लैक्स सीड्स मैंने ली हैं, और सिनेमन का ये पाउडर लिया है, और एक फ्रोजन बनाना लिया है. ये ना एक्चुअली किसी काम के लिए खोल लिया था, बट फिर याद आया कि अच्छा फ्रीज करना है, वो सब चक्कर हो गया था, इसलिए थोड़ा सा इसका छिलका खुला हुआ है. बट अदरवाइज ये फ्रोजन है. तो सबसे पहले मैं मिक्सी के अंदर आप बेसिकली रोल्ड ओट्स जो सोक करके रखे थे वो डालो, फिर ब्लूबेरीज डालो, और ये जो फ्रोजन बनाना है वो डालो, और सिनेमन का पाउडर हल्का सा डाल लो, और फ्लैक्स सीड्स डालो. और थोड़े से आप अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, कोई भी बादाम वगैरह जो भी है आपके पास. नहीं भी ऐड करना तो मत करो. और उसके बाद डालो आइस क्यूब्स और थोड़ा सा दूध डालो, एंड इसको मिक्सी में चला दो. बन गई आपकी स्मूदी. अब ऊपर से आपको डेकोरेशन करनी है, क्या करना है वो आपकी मर्जी है. मैंने थोड़े से वापस से ड्राई फ्रूट लिए हैं, लाइक बादाम को ना काट लिया है, और ऊपर ऐसे डाल दूंगी, और बस रेडी हो गई हमारी स्मूदी. हाँ आई. ओके, तो नेक्स्ट चीज़ अब मैं कर रही हूँ बच्चों का खाना थोड़ा सा एडवांस में तैयार करके. लाइक मैं चाह रही थी, कुछ दिनों से उन्होंने ना वेजीज वगैरह नहीं खाई थी, बहुत चिकन खा रहे थे. तो मैंने कहा थोड़े से राइस लेके उसके अंदर वेजीज डाल के 2-3 जो भी मेरे पास उस वक्त अवेलेबल थी, जैसे कि कैरेट्स थी और मटर थे, तो वो डाल के मैंने इनका थोड़ा सा एक बेसिक खाना तैयार कर दिया. उसके अंदर अब भले मैं कुछ और डालूं, चाहे चिकन डालूं या जो भी डालूं, बट थोड़ा सा ऐसे वेजीज वगैरह भी उनके अंदर जानी चाहिए. तो ये थोड़ा सा मैं तैयार करके रख रही हूँ, सीटी लगवा रही हूँ, एंड देन इट विल बी रेडी. उसके बाद मैं बना रही हूँ एक सब्जी, जिसके लिए मैंने पहले पनीर सौते किया है. थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कम करना है. और सब्जियां जो भी अवेलेबल है आपके पास वो सौते कर लो. और एक बोल में अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और उसके अंदर सारे मसाले डाल दिए, लाइक नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब जो बेसिक हमारे मसाले होते हैं इंडियन, वो डाल के मैंने एक पेस्ट तैयार करके रख लिया है. अब मैंने पिसा हुआ प्याज सबसे पहले तेल के अंदर, सरसों का तेल यूज़ करती हूँ मैं जब भी सब्जियां बनाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सरसों का तेल ही यूज़ होता है. तो उसमें मैं पहले मिक्सी में पीसा हुआ जो प्याज है उसको ऐसे सौते कर रही हूँ. और उसके बाद वो जो मसाला हमने तैयार किया था लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर, वो इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ. और उसके बाद टमाटर लो, वो भी मिक्सी में कर लो, उसकी भी एक पेस्ट बना लो, प्योरे बना लो, और फिर वो इसके अंदर डाल दो. अब इसको अच्छे से चलाओ, भूनो बढ़िया तरीके से. मैं थोड़ी सी मलाई डाल रही हूँ, थोड़ा सा अनहेल्दी बना रही हूँ मैं इस सब्जी को, बस ऐसे ही मन कर रहा था थोड़ा सा मलाई ऐड करने का, थोड़ी सी मलाई ऐड कर दी है. अब इसके अंदर हम वो सब्जियां जो हमने सौते करी थी वो सारी ऐड कर देंगे. थोड़े मटर भी डाल लिए हैं मैंने. पनीर आप एंड में डालना, पहले सब सब्जियां थोड़ी अच्छे से पका लो, बिकॉज हाफ कुक्ड थी वो. जब ये कुक हो जाए फिर उसके बाद आप पनीर डाल लो. थोड़ा आप धनिया ऐड कर दिया, और अब हम टेस्ट करते हैं सब्जी कैसी बनी है. बहुत अच्छी बन गई फाइनली, थैंक गॉड. मेहनत रंग लाई, अच्छी बनी सब्जी. एंड दैट्स हाउ आई एंडेड द डे गाइस. दिस इज इट. इस व्लॉग के लिए इतना ही. मैं आपको मिलूंगी अगले व्लॉग में. होप यू गाइस एंजॉयड. आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.